साहित्य आज तक की इस खास पेशकश में हमारे साथ खासतौर पर ऐसे ही पेशे से जुड़े हुए दो तरह के जो पेशे हैं जिनके खासतौर पर इस वक्त कोरोना वॉरियर्स अगर हम लोग कहें, एक पुलिस और एक डॉक्टर, दोनों बेहद नज़दीक जाकर ऐसे लोगों के उन काम कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो डॉक्टर और पुलिस, इन दोनों ही डिपार्टमेंट के लोग इस वक्त हमारे आज साथ हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस कोरोना के दौर में किस तरीके से ये लोग अपनी ड्यूटी और फर्ज निभा रहे हैं और किस तरीके से जान जोखिम में डालकर सेवा कर रहे हैं। आप चारों का स्वागत है इस खास पेशकश में। प्रवीण कुमार जी, आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, इस वक्त पूरे देश में अभी मैं थोड़ी देर पहले एक डेटा देख कर आ रहा था, करीब 2000 से ज्यादा पुलिस वाले कोरोना के पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में पुलिस अपनी ड्यूटी सावधानी बरतते हुए किस तरह से निभा रही? देखिए, ये जब वर्दी धारण की है तो उस समय एक बुनियादी दायित्व तो आपके ऊपर आता है कि हमें लोगों की जीवन की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा और उस संकल्प को पूरी तरह से सभी लोग आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते हैं, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो किसी और तरह की स्थिति। और ये एक अतिशय गंभीर स्थिति, इसमें भी पूरी तरह से, पूरे उत्साह से, पूरे मनोबल के साथ में पूरा पुलिस बल लगा हुआ है। सबसे ज्यादा एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के करीब जो होता है शख्स, वो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ होता है। इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टरों का इस तरीके से पॉजिटिव पाया जाना, आपको लगता है कहीं कोई कमी है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से एहतियात जो बरतनी चाहिए शायद नहीं बरती गई? हम सबको भी एक डर है क्योंकि इतने डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट्स को देख रहे हैं, उनमें भी चांसेस हैं कि वायरस हो जाए। बट जहां तक मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें इस समय ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है और सकारात्मक सोच रखना है, क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत सारे केसेस में अगर आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है तो सिर्फ 0.4% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो वेंटिलेटर्स पे जाते हैं। यंग पेशेंट्स में बहुत ही कम परसेंट चांसेस है, 99% जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो हमारा कर्तव्य यही बनता है कि डॉक्टर होने के नाते हम अपने हौसले बुलंद रखें, अपनी हिपोक्रेटिक ओथ को याद रखें और मरीजों को ये बताना चाहूंगी कि इसमें डरने की बात नहीं है। हम आपके साथ हर समय जुड़े हुए हैं, इसलिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। बस आप सकारात्मक सोच रखिए, जो आपको सोशल डिस्टेंसिंग बताई गई है, हैंड हाइजीन मेंटेनेंस बताई गई है, इन सब का बस पालन करें। बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनका अभी टेस्ट हुआ, कोरोना पॉजिटिव भी हुए, लेकिन उन्होंने कहा मैं एसिम्प्टोमेटिक हूं। एक बात और लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना हुआ भी, ठीक भी हो गया, पता भी नहीं चला। तो ऐसे कैसे मुमकिन है? जी हाँ, इसलिए मुमकिन है कि देखिए, ये कोरोना जो है आफ्टर ऑल एक वायरल डिजीज़ है। तो जैसे आम वायरल हमें होता है साल में, कॉमन कोल्ड वायरल होता है, इन्फ्लुएंजा होता है और भी कई सारे वायरल हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, इम्यूनिटी कैसे अच्छी हो सकती है? आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आप अच्छा फ्रूट डाइट लेते हैं, सैलड्स लेते हैं, स्ट्रेस कम रखते हैं, ये सारी इम्यूनिटी इम्प्रूव करती है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है शुरू से, क्योंकि ये इम्यूनिटी एक दिन में नहीं आ सकती, अगर शुरू से आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको 2-4 घंटे के लिए बदन दर्द होगा, बुखार होगा, थोड़ा हल्का सर्दी खांसी होगा, फिर ठीक हो जाएगा एक आध दिन में, आधे दिन में, किसी को 3 दिन में ठीक हो जाएगा। इसलिए ये कई बार सिम्टम आते हैं बहुत हल्के फुल्के या ना भी आते हैं सिम्टम। कई बार ये सुनने को मिला कि पुलिस के लिए बड़ी दिक्कत हो गई है मास्क। कई जगह पे ऐसी रॉबरी हुई, कुछ एटीएम में और कुछ और जगहों पे, और कुछ ऐसी ही 1-2 और केस थे सड़क पे हुए जिसमें क्रिमिनल ने मास्क पहने हुए थे। तो सीसीटीवी फुटेज तो आ गया, लेकिन चेहरा उसमें कैद नहीं हुआ पूरा, क्योंकि मास्क पहने हुआ था। तो पुलिस के लिए थोड़ी मुश्किल आ गई। मास्क अब हमारे जीवन शैली का शायद आने वाले दिनों में अभिन्न हिस्सा बन जाए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इसके साथ साथ, मास्क के साथ साथ अपराधों के मामले में पुलिस की चुनौतियां भी बढ़ी है। कई बार अगर हम देखते हैं तो सामान्य स्थितियों में, जब शहरों में सामान्य स्थिति होती है, तो अगर कोई मुंह पर कपड़ा बांधकर चलता है तो पुलिस उसे ताकीद करती है, पुलिस उसे रोकती है, उसे चेहरा हटाकर चेक करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी इस इरादे से निकला हो, कहीं लूटपाट स्नैचिंग जैसी घटनाओं को दिमाग में रखकर, मद्देनजर रखकर। लेकिन अब ये चूंकि अनिवार्यता है तो पुलिस की चुनौती निश्चित तौर पे बढ़ी है। निश्चित तौर पे पुलिस के लिए एक दूसरी चुनौती के रूप में ये चीज आएगी। प्रवीण जी आपका, डॉक्टर शरद साहब आपका, डॉक्टर श्रुति आपका और हरिनारायण जी आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।